सुबह यादव परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। अखिलेश के सौतेले भाई ने कहा, दुनिया को अलविदा। आखिर कौन थे प्रतीक यादव? जिंदगी एक हादसा है, और कैसा हादसा, मौत से भी खत्म, जिसका सिलसिला होता नहीं। जिगर मुरादाबादी की ये पंक्तियां आज सियासत के उस परिवार पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जहां सत्ता की चमक तो बहुत थी, लेकिन आज हर चेहरा गम में डूबा हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके छोटे भाई प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। महज 38 साल की उम्र, ना कोई राजनीतिक मंच, ना भाषणों की भीड़, फिर भी यादव परिवार का वो चेहरा जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा, आज अचानक हर सुर्खियों में है। चलिए आपको बताते प्रतीक यादव की जिंदगी से लेकर उनकी आखिरी सांस तक की पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। प्रतीक यादव एक ऐसा शख्स जो जिम चलाता था, एनजीओ के जरिए बेसहारा जानवरों की सेवा करता था और जिसने राजनीति से दूरी बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई। आज समाजवादी पार्टी का वे लाल जो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके चलते अखिलेश यादव के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता से बेटे थे। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के अचानक निधन से सभी हैरान हैं। महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने 13 मई की सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। सूत्रों की माने तो घर पर ही प्रतीक यादव के शरीर में हलचल नहीं देखी जा सकी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया था। वहीं वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके कारण वे कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती भी रहे। उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव आंखों में आंसू लिए अस्पताल पहुंचे। अपने भाई की मौत पर अखिलेश यादव बोले, मैं उसे बचपन से जानता हूं, अब वो हमारे बीच नहीं है, ये बेहद दुखद है। मैं उससे 2 महीने पहले मिला था, तब भी मैंने उससे कहा था कि वो अपनी सेहत पर ध्यान दे और अपने बिजनेस को फैलाने पर ध्यान दे। कभी कभी आर्थिक तंगी इंसान को अंदर से तोड़ निराश देती है। इस मामले में हम कानूनी तौर पर आगे बढ़ेंगे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में ये संकेत जा रहे हैं कि प्रतीक यादव आर्थिक तनाव से जूझ रहे थे। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा बात नहीं की। मौत भी कमाल है साहब, बिना मिले ही वो दुनिया से कूच कर गया। अफसोस, जब पता चला तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। जिसके बाद प्रतीक निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रतीक यादव की अचानक मृत्यु बहुत दुखदायी है। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे और अपर्णा यादव के पति हैं। उनके परिवार को हिम्मत मिले। मैं श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब सवाल ये कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? तो इस मामले को लेकर सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जीपी गुप्ता ने जानकारी दी कि सुबह करीब 5 बजे उनकी बिगड़ती सेहत की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर उनके घर पहुंचे थे। जब डॉक्टर वहां पहुंचे तो उनकी हालत गंभीर लग रही थी। उन्हें हॉस्पिटल लाया गया और मेडिकल टीम की पूरी कोशिशों के बावजूद सुबह 5:55 पर उन्होंने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव को फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी थी। उनके फेफड़ों में क्लॉट था और उनका इलाज लंबे समय से मेदांता अस्पताल में चल रहा था। 30 अप्रैल को प्रतीक की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। प्रतीक का लंबे वक्त से इलाज कर रही डॉक्टर रुचिता शर्मा ने बताया कि प्रतीक यादव हमारे पुराने पेशेंट थे, जिन्हें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की समस्या थी। कुछ दिन पहले उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें उनके फेफड़ों की धमनियों में खून का थक्का जम गया था, जिससे उनके हृदय पर प्रभाव पड़ा। उन्हें सांस फूलने की समस्या थी और वे पहले से ब्लड थिनर और बीपी की दवाइयां ले रहे थे। वे बहुत अच्छे और नियमित पेशेंट थे, लेकिन हाल ही में उनकी हालत गंभीर हो गई,
जिसके कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। क्या लग रहा था हालत? ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ इसके बारे में कह सकते, लेकिन डिफ़िकल्ट था उस समय ये बात समझ में। जानिए प्रतीक यादव के बारे में। आखिर कौन थे प्रतीक यादव? दरअसल प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे, जबकि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं। प्रतीक यादव का जन्म 7 जुलाई 1987 को लखनऊ में हुआ था। देश के सबसे जाने माने राजनीतिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस के कारोबार से जुड़े थे। वे लखनऊ में एड फिटनेस प्लैनेट नाम से एक जिम भी चलाते थे और फिटनेस इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। प्रतीक यादव का जुड़ाव जीव आश्रय नाम के एक संगठन से भी था। इस संगठन के जरिए प्रतीक पशुओं की भलाई से जुड़े काम करते थे। यह संगठन आवारा कुत्तों को बचाने, उनका इलाज करने, उन्हें खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने का काम करता था। वहीं आपको बता दें, उनकी पत्नी अपर्णा यादव इस समय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। सपा को झटका देकर अपर्णा 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई थीं। प्रतीक यादव की शादी बी अपर्णा यादव से 2011 में हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। हालांकि अपर्णा के साथ उनके विवाद भी चल रहे थे। पिछले दिनों उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा यादव के साथ अनबन का जिक्र किया था। प्रतीक ने अपर्णा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और बात तलाक तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच रिश्ते सुधर गए थे। इसके साथ ही प्रतीक यादव फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर माने जाते थे। सोशल मीडिया पर उनके जिम वर्कआउट, बॉडी बिल्डिंग और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते थे। लखनऊ में वह एक हाई एंड जिम चलाते थे, जहां प्रीमियम क्लास के लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही प्रतीक यादव को लग्जरी कारों और सुपर बाइक्स का भी काफी शौक था। उनके पास करोड़ों रुपए कीमत वाली लैम्बोर्गिनी उरुस जैसी महंगी गाड़ियां थीं। सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपनी लग्जरी कारों और एडवेंचर ट्रिप्स की तस्वीरें पोस्ट करते थे। प्रतीक यादव अपने भाई अखिलेश यादव के साथ आखिरी बार 25 नवंबर 2025 में सैफई में एक पारिवारिक शादी में दिखे थे। प्रतीक के साथ उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी अखिलेश से मिली थीं। वहीं हालत में थोड़ा सुधार होने पर वो 3 दिन बाद ही अस्पताल से बिना छुट्टी के घर चले गए थे। जब प्रतीक भर्ती थे तब अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव से मुलाकात की थी। इलाज के बावजूद उनमें कुछ खास सुधार नहीं थे। प्रतीक को 12 मई की रात से ही थोड़ी परेशानी हो रही थी और तड़के सुबह उनकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक 13 मई की सुबह प्रतीक के साले और अर्पणा के भाई अमन बिष्ट उन्हें सिविल अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने मृत उन्हें घोषित किया। वहीं आपको बता दें, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जहां यहां संख्या में पुलिस बल तैनात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक यादव की मौत हार्ट अटैक से होने की पुष्टि हुई है। प्रतीक यादव का शव अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ आवास पर है, जिसके साथ ही सीएम योगी समेत और कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सियासत के गलियारों में अक्सर ताकत, विरासत और सत्ता की बातें होती हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि मौत न रिश्ता देखती है न पहचान। प्रतीक यादव एक ऐसा नाम जिसने राजनीति से दूरी बनाकर अपनी अलग दुनिया बसाई। फिटनेस, समाज सेवा और परिवार के बीच रहने वाले प्रतीक आज हमेशा के लिए खामोश हो गए। उनकी अचानक मौत ने सिर्फ यादव परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे को सदमे में डाल दिया है। फिलहाल परिवार गहरे दुख में है।